लोकसभा सीटों पर भाजपा के लिए मंडरा रहा खतरा अपने ही बन गए अपनों के दुश्मन बीजेपी के लिए बना खतरे की घंटी। इन दो लोकसभा सीटों पर बीजेपी को पहुंचेगा नुकसान, विपक्ष को मिलेगा सीधा फायदा। पार्टी के अंदर नेताओं में चल रही अनबन विपक्ष को देगा सीधा फायदा। कौन है वो दो लोकसभा सीट और कौन है वहां के नेता जिनको बीजेपी की आला कमान भी नहीं समझा पा रही। टिकट कटने से हो गए हैं परेशान, क्या अंदर अंदर करेंगे भाजपा का विरोध। राजनीति में कब अपने दुश्मन बन जाएं या कब नाराज हो जाएं पता ही नहीं चलता। कुर्सी की लड़ाई और वर्चस्व की दौड़ में निकटता दूरियों में तब्दील होना शुरू हो गई है। ऐसी ही कुछ तस्वीर अब उत्तर प्रदेश के कानपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र और अकबरपुर लोकसभा सीट पर देखने को मिल रही है। नाराजगी के दावे कयासों के बाजार को गर्म कर रहे हैं। कानपुर लोकसभा सीट और अकबरपुर लोकसभा सीट पर यह नाराजगी नजर आ रही है। अब ये नाराजगी महज कयास है या वाकई इसमें कोई वजह है, आइए आपको बताते हैं। पहला मामला अकबरपुर लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी देवेंद्र सिंह भोले से जुड़ा हुआ है। इस सीट पर पहले ही कई दिग्गज की नजर थी, लेकिन टिकट की दौड़ में बीजेपी के वर्तमान सांसद देवेंद्र सिंह भोले ने टिकट हासिल कर लिया और ये बाजी अपने पाले में कर ली। वहीं इस सीट पर कैबिनेट मंत्री राकेश सचान, यूपी सरकार में मंत्री प्रतिभा शुक्ला के पति पूर्व सांसद अनिल शुक्ल, कानपुर से बीजेपी विधायक अभिजीत सिंह सांगा के साथ साथ कानपुर नगर रोड कानपुर देहात जिले के कई बीजेपी नेता लोकसभा सीट के लिए और टिकट के लिए लाइन में खड़े थे। देवेंद्र सिंह भोले ने टिकट मिलने से पहले ही कह दिया था कि टिकट पहले से ही उनकी जेब में है और ऐसा ही हुआ, जिसके चलते कुछ दिग्गज दावेदारों की उम्मीदों पर पानी फिर गया। नामांकन के पहले ही दिन बीजेपी प्रत्याशी देवेंद्र सिंह भोले ने अपना नामांकन कराया और एक बड़ी जनसभा का आयोजन किया, जिसमें शहर से लेकर लखनऊ तक के नेताओं ने शिरकत की। फिर चाहे वो यूपी विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना हो या फिर कानपुर के अधिकतर विधायक और मंत्री, सभी इस कार्यक्रम में मंच पर दिखाई दिए। एक चेहरा मन से नदारद था, वो थे कानपुर से बीजेपी विधायक अभिजीत सिंह सांगा, जिनके लिए मंच से वक्ता ने कहा कि विधायक अभिजीत सिंह सांगा ने आने में असमर्थ है और वो इस कार्यक्रम में नहीं आ सकती। दरअसल विधायक अभिजीत सिंह भी लोकसभा की दौड़ में शामिल थे और खबरें थी कि भोले के टिकट होने से वो नाराज हैं। अब नामांकन के दिन मंच पर ना नजर आने की इस खबर और कयास को कहीं न कहीं सच साबित करता दिखाई दे रहा है। दूसरा मामला कानपुर सीट से जुड़ा हुआ है। यहाँ बीजेपी ने नए चेहरे को मैदान में उतारा है, जिनका नाम रमेश अवस्थी है। मजबूत और पुराने नेताओं से भरे शहर में सबको पीछे छोड़कर रमेश अवस्थी ने इस सीट पर अपनी दावेदारी को सुनिश्चित कर लिया है। बीजेपी ने उन्हें इस सीट पर टिकट दे दी है। वर्तमान सांसद सत्यदेव पचौरी इसके प्रबल दावेदार बताए जा रहे थे, लेकिन टिकट फाइनल होने के पहले पचौरी ने एक लेटर जारी कर सनसनी फैला दी, जिसमें लिखा हुआ था कि वो अब इस सीट से चुनाव नहीं लड़ना चाहते और सक्रिय कार्यकर्ता के तौर पर काम करते रहेंगे। इसमें 2 दिन बाद सीट पर रमेश अवस्थी का नाम फाइनल कर दिया गया। इस मामले में खबर थी कि पचौरी ने अपनी टिकट की संभावना को ना देखते हुए लेटर जारी कर दिया था। रमेश अवस्थी के नामांकन जुलूस से पहले मंच पर पचौरी भी दिखाई नहीं दिए। अगर बात करें तो यूपी सरकार में राज्य महिला मंत्री प्रतिभा शुक्ला की, तो उनकी भी अपनी सरकार से कैबिनेट मंत्री राकेश सचान से कुछ दिनों पहले एक विवाद चल रहा था, जिसकी खबरें सामने आई थी कि मंत्री प्रतिभा ने एक अवैध खनन मामले में बीजेपी कैबिनेट मंत्री राकेश सचान पर गंभीर आरोप लगाए थे, जिसमें उनके द्वारा कथित तौर पर अवैध मिट्टी के काम कराए जाने का मामला सामने आया था, जो कि प्रतिभा शुक्ला का विधानसभा क्षेत्र था। रमेश अवस्थी के नामांकन के दिन उनके भी जुलूस में प्रतिभा गायब थी, क्योंकि रमेश अवस्थी नामांकन की बागडोर यूपी कैबिनेट मंत्री राकेश सचान संभाल रहे हैं। जिस तरह से पार्टी में अपने ही नेताओं को एक दूसरे से नाराज होना पड़ रहा है और अंदर ही अंदर एक दूसरे के प्रति द्वेष चल रहा है, वो इस बार यूपी की 2 लोकसभा सीट यानी कानपुर और अकबरपुर पर राजनीतिक समीकरण खराब कर सकते हैं और इसका फायदा विपक्ष को मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जेटी न्यूज।